ये बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पे आप उनको लिखवाएं CID यानी क्रॉस ID कर लें, उसके बाद DID डेट ID, उसके बाद यहाँ पे आप वेरिएबल नंबर 1, वेरिएबल नंबर 2, वेरिएबल नंबर 3 एंड सो ऑन। अब ये जो क्रॉस ID है, कंट्री वाइज है, रीजन वाइज है, कंपनी वाइज है, फर्म है, क्या है, ठीक है। उसको कोई कोड आप देंगे 1, पहले हम डेट को कर लेते हैं। डेट है सपोज दिस स्टार्ट्स विद 2000, 2001, 2002, 2003 एंड सो ऑन। इसको कुछ हम ऐसे मेरे ख्याल ये 3 ही काफ़ी हैं समझाने के लिए, हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये क्योंकि पहली फर्म का या फर्स्ट कंट्री का या फर्स्ट रीजन का ये डेटा है, तो वो कोड वही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे उनकी ये वेरिएबल के वैल्यू आ जाएगी, जो भी वेरिएबल होगा, सपोज ROA है, ROE है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, सेल्स है, व्हाटएवर, वो उनकी वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे फर्स्ट फर्म या फर्स्ट रीजन की जो भी। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 2, 2, 2, 2, इस तरह ये सारा आप यहाँ से Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे Ctrl+V, ये तीसरा। इसी तरह आपकी 100 फॉर्म्स हैं, 200 फॉर्म्स हैं, जितनी भी हैं ये हो जाएगा। ये आपका है, इसका सैंपल डिफाइन होता है क्रॉस ID मल्टीप्लाई बाई टाइम मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो सैंपल इतना बड़ा होगा। ये फायदा है पैनल डाटा मॉडल, ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं जी, वो मल्टीप्लाई है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल वो है ना। जी जी जी। तो जिन लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस पढ़ी होगी, उन्होंने स्टॉल्फर सैमुअल्सन ट्रेड मॉडल पढ़ा होगा शायद, है ना। उसको हम कहते हैं 2x2x2 मॉडल, 2 वेरिएबल, 2 कंट्री, 2 प्रोडक्ट। तो इस तरह के वो फिर इसी तरह 3x3, 4x4 मल्टी डायमेंशनल ये होता है। तो पैनल डाटा इज एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल डेटा सेट। सर इसमें ना एक प्रैक्टिकल इशू ये है कि एक्चुअली अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स थोड़ा कम है ना तो फिर तो दो होते हैं। हाँ, अदरवाइज उसको ट्रांसपोज करना मैनुअली कॉपी पेस्ट करना ना काफ़ी इशू इसलिए आता है कि से आई हैव 76 नंबर ऑफ वेरिएबल्स और फॉर्म्स की जो लिस्ट है वो 15,000 है। हाँ, वो उसको रिपीटेडली कॉपी पेस्ट करना और फिर वो ईयर का कॉलम बनाना ना, वो मैनुअल एफर्ट कोई उसमें ऑटोमेशन वो पॉसिबल नहीं है। PDF में है वो, एक्सेल में एक्सेल में तो आसान है। वो मैंने फिर उसको ये किया था कि मैं उसको फिर कटा पे ले जाके तो रीशेप की कमांड से वो हो गया था। एक्सेल पे अगर डेटा सेट बड़ा हो तो फिर वो एक प्रैक्टिकल इशू आ जाता है उसमें फिर वो चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर एक दफ़ा भी कॉपी पेस्ट ऊपर नीचे हो गया तो उस फॉर्म ID के अगेंस्ट किसी और फॉर्म ID किसी वो और एक ही दफ़ा देखें, एक चीज़ ध्यान में रखें, एक काम को थोड़ा देर लग जाए उसमें एक्यूरेसी होनी ज़रूरी है, वरना वो फिर आप बार बार करेंगे तो पहली दफ़ा ही ज़रा टाइम लेके आराम से सोच समझ के करना तो पड़ता है। वो एट टाइम्स ना वो बड़े डाटा सेट पे एक्सेल की लिमिटेशन आ जाती है, वो बार बार स्टक हो रहा होता है तो उसको सेव करना सिस्टम की वजह से होता है। सिस्टम अगर आपका ठीक है, जनरेशन अच्छी है, आपको मेरा ख्याल ट्वेल्थ जनरेशन कर रही है जी इसकी, है ना, ट्वेल्थ जनरेशन आ रही है, ये 7 जनरेशन। अगर नंबर ऑफ फॉर्म हंड्रेड्स में है तो फिर हो जाता है। इसकी तो अच्छी खासी गुंजाइश है। हाँ, अब ये 3 देखना, लाख तक जाएगा। ये है 65,536
सेट में भी आ रहा था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो 3,26,000 ऑब्जर्वेशन। अच्छा, हाँ उसमें इसका एक तरीका ये है कि आप फाइल मर्ज करें। मल्टीपल शीट्स बनाना। नहीं, जिस सॉफ्टवेयर में एनालाइज करना है उसमें आप मर्ज करें, मर्ज का ऑप्शन होता है, वो मर्ज